मैं नपुंसक हूँ। आपकी दुल्हन आपको बोल दी कि आप नपुंसक हैं। नपुंसक है, सब तना मारता हमको बेटा के। बेटा क्या बोलता है? हिजरा है, मैंने ना कुछ नहीं है आपको बेटा को ऐसा बोलता हाँ ना, हम नपुंसक है तो वो अपना दोनों भाभी को बुलाई और मेरा पैंट खोल के चेक कर लिया। भाभी को बुला दी? भाभी को बुलाया और मेरे को पैंट खोल के चेक करवाया तो बोला ले। उसका दो भाभी थी, मेरा जो पैंट खोल के चेक किया। अच्छा, भाभी चेक की? हाँ। आप नपुंसक नहीं है? एकदम नहीं, हम तो बोलेंगे तो खोल के दिखा देंगे। चौथा पांचवा दिन में होता है क्या, हमको ज्यादा इच्छा करता है, ठीक है, उसके बाद में हम बोलते हैं हमको कुछ करने का मन है। हम डायरेक्ट बोल दिए। आप अपनी पत्नी से कहे कि आप मतलब शारीरिक संबंध बनाना? हाँ, बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बोली मेरे को महीना हो रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी बोली मेरे को महीना हो रखा, हम आज कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। उसके बाद में हम पांचवा दिन वहाँ पे सोए थे। आंख में काला पट्टी बांधा गया मेरे को। 5-6 आदमी से मेरे को उठाया और सीधा ले जाके मेरे को खेत में एक ठो पटक दिया गया। खेत में पटक दिया आपको? पटक दिया। हाँ। उसके बाद मेरा 5-6 आदमी मिल का पैंट खोल के सब कुछ चेक चाक कर लिया और मेरा गला में हाथ चाप रहा था। तो हम चिल्लाए तो वहाँ पे 8-10 आदमी आया तो फिर मेरे को पंचायत में लेके गया। फिर पंचायत में हम बोल दिया अगर दिन नपुंसक है हम तो यहाँ पे बुलाइए अपना बेटी को, हम यहीं पे करके दिखला देते हैं। अभी हमारे साथ एक दूल्हा है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनका कहना है कि हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं और प्रताड़ित अपने दुल्हन से किए जा रहे हैं। इनके दुल्हन का कहना है कि दूल्हा नपुंसक है, जिसके कारण जो है दुल्हन यहां से घर छोड़कर चली जाती है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी शादी होती है और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार। पंकज कुमार। कितने साल उम्र है आपकी? मेरा 21 साल उम्र है। अच्छा, 21 साल उम्र है। तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई और तमाम ढेर सारा जो है गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा दी, आपको गांव समाज में कलंकित करके चली गई, ऐसा आप कह रहे हैं? जी सर। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए विस्तार से। पहला दिन आई शादी करके, 8 तारीख को यहाँ पे आई। अच्छा, 8 तारीख को आपकी शादी होती है? ठीक है। नहीं, 7 तारीख को मेरा शादी होता है। 7 तारीख को शादी होती है और 8 तारीख को दुल्हन यहाँ पर आपके घर आती है। हाँ। ठीक है। उसके बाद 2 भाई लेके वहाँ पर से आती है। 2 भाई लेके साथ आती है? ठीक है। उसके बाद सारा दिन से लेके रात तक दोनों भाई से अपना चिपकी रहती है। नहीं, भाई से चिपकी रहती? भाई और बहन में तो एक प्रेम होता है, भाई बहन का एक बंधन है, तो उसको चिपकना नहीं कहेंगे। ठीक है, भाई बहन साथ में थी? अच्छा, साथ में थी। ठीक है। उसके बाद रात भर पूरा साथ में थी। अच्छा, रात भर भाई के साथ ही? साथ थी। आपके साथ नहीं रही? नहीं, 3 दिन तक लगातार ऐसा चला। 3 दिन तक ऐसे चलता रहा? ऐसा चलता रहा। अपने भाई के साथ रहती थी? अपना भाई के साथ में रहती थी। ठीक है। उसके बाद चौथे दिन क्या होता है? चौथा दिन वहाँ पे अपना लड़की जाती है घर ससुराल। ससुराल आप भी जाते हैं? ससुराल? हाँ, उसका ससुराल जाते हैं। चौथा दिन मतलब 4-5 दिन बीत जाता है, लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। आप अपनी पत्नी से आप दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होता? नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे? उसके बाद में चौथा पांचवा दिन में होता है क्या, हमको ज्यादा इच्छा करता है, ठीक है, उसके बाद में हम बोलते हैं हमको कुछ करने का मन है। हम डायरेक्ट बोल दिए। आप अपनी पत्नी से कहे कि आप मतलब शारीरिक संबंध बनाना? हाँ, बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बोली मेरे को महीना हो रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी बोली मेरे को महीना हो रखा, हम आज कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। फिर चौथा दिन, 5वां दिन भी ऐसे ही कुछ चला। मतलब 4 दिन आप अपनी पत्नी से इस बारे में इच्छा जाहिर नहीं किए और जब ससुराल जाते हैं, आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ इच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं अब हमें शारीरिक संबंध बनाना है? जी हाँ। अच्छा, तो वो मना कर देती हैं? वो कहती हैं कि अभी हम पीरियड का दौर गुजर रहा है, इस वजह से नहीं मना कर देती है साफ। अच्छा, तो ठीक है। और उसके बाद में वो बोलती है मैं नपुंसक हूँ। मतलब उसके बाद आपको नपुंसक बोल देती है आपकी पत्नी? नपुंसक बोल देती है। मतलब किस आधार पे, किस तथ्यों पे, किस प्रमाण के आधार पर आपकी पत्नी आपको नपुंसक कहती है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो चीज मेरे को पता नहीं है। पहले एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ रात नहीं बिताए, अपनी पत्नी के साथ रात नहीं गुजारे, और जब हमारी पत्नी आती है अपने भाई के साथ रही, 3 दिन यहाँ पर भी भाई के साथ रही और वहां पर जाने के बाद भी अपने भाई के साथ रही, तो वो किस तथ्य और किस प्रमाण के आधार पर आपको नपुंसक कह रही है? अब मेरे को इस चीज का पता नहीं है, काहे कि पहले से हो सकता है उसका चक्कर उक्कर चलता होगा। आप इसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं क्या? कुछ नहीं। आप नपुंसक नहीं हैं? एकदम नहीं, हम तो बोलेंगे तो खोल के दिखा देंगे। अच्छा, इतना तक हम चाहते हैं। तो लड़की आपसे डायरेक्ट कही कि आप नपुंसक हैं? डायरेक्ट मेरे से बोल दी। अच्छा, क्या बोली? मैं नपुंसक हूँ। अच्छा, ऐसा बोली आपकी पत्नी? हाँ। आपकी दुल्हन आपको बोल दी कि आप नपुंसक हैं? नपुंसक है। उसके बाद आप नहीं कुछ बोले वहां पर? कुछ नहीं, हम तो बोले अगर हम नपुंसक है तो वो अपना दोनों भाभी को बुलाई और मेरा पैंट खोल के चेक कर लिया। भाभी को बुला दी? भाभी को बुलाया और मेरे को पैंट खोल के चेक करवाया तो बोला ले ठीक है। नहीं, भाभी को बुलाकर और आपका भाभी के सामने और आपकी पत्नी के सामने, आपकी दुल्हन के सामने ही पैंट आपका उतार दिया गया? नहीं, दुल्हन चली गई, उसका 2 भाभी थी, मेरा जो पैंट खोल के चेक किया। अच्छा, भाभी चेक की? हाँ। उसके बाद में हम 5वां दिन वहाँ पे सोए थे।
आंख में काला पट्टी बांधा गया मेरे को। 5-6 आदमी से मेरे को उठाया और सीधा ले जाके मेरे को खेत में एक ठो पटक दिया गया। खेत में पटक दिया आपको? पटक दिया। हाँ। उसके बाद मेरा 5-6 आदमी मिल का पैंट खोल के सब कुछ चेक चाक कर लिया और मेरा गला में हाथ चाप रहा था। आपका गला में चाप रहा था? हाँ, गला चाप दे रहा था मेरे को बिल्कुल ही। तो हम चिल्लाए तो वहाँ पे 8-10 आदमी आया तो फिर मेरे को पंचायत में लेके गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें फिर पंचायत में हम बोल दिया अगर दिन नपुंसक है हम तो यहाँ पे बुलाइए अपना बेटी को, हम यहीं पे करके दिखला देते हैं। तो इस प्रकार की घटना बीतती है और अब ये चिंतित है, अब ये दूल्हा चिंतित है, इनका परिवार चिंतित है। इस तरीके से गंभीर आरोप हमारे लड़के के ऊपर लगा दिया गया है, इस दूल्हे के ऊपर लगा दिया गया है। गांव समाज में बदनामी हो रही है और लड़का जो है इस चीज से ग्रसित है। बहुत तकलीफ हो रहा है आपको? उसके बाद में जो वहाँ पे फैसला हुआ उसके बाद बोलता है मेरे को 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। क्यों 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा? काहे कि हम नपुंसक है इसीलिए। अच्छा, नपुंसक है तो 1 लाख रुपया जुर्माना दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, इसीलिए वो ठीक हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? ये तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस मायने में, किस बिहाफ पे, किस आधार पर ये कहा जा रहा है। अब वहाँ पर को हम पंच वाला को भी बोल दिया अगर दी हम नपुंसक है ना तो अपना बेटी को बुलाइए, यहीं पे हम करके बतला देते हम नपुंसक है या मर्द। क्यों 1 लाख रुपया मांगा जा रहा है? वो बोल रहा है जो कि ऐसा जो कि शादी का खर्चा मेरे को चाहिए, शादी का खर्चा हाँ, चाहिए पूरा। क्यों 1 लाख रुपया माता जी मांगा जा रहा है आपके लड़के से? दूसरा शादी करेगा बेटी का। अच्छा, दूसरा शादी करेगी? हाँ। आपका लड़का जो है मेडिकल रूप से फिट नहीं है क्या? अनफिट है क्या मेडिकल से? नहीं, फिट है पूरी तरीके हाँ से? फिट है। उसके बावजूद झूठ बोलते हैं लड़की वाला।